मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देखते हैं। जैसा कि इन सभी प्रश्नों का हम जो है वो पहले ही आप लोगों को समराइज करके भेज चुके हैं और वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्न को आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। और अगर अभी तक आप लोग उस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन सा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आपका वीएसी पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्स, और सेशन जो है आपका 2023 से 27 इस सेशन के अंतर्गत पढ़ना है। इसी सीरीज में आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का जो है वो आंसर करेंगे। और एक एक वीडियो में हम लोग जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन को लेंगे और उसका जो है वो आंसर करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा, और अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न है वो है आपका भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि आपको प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि जो आपका भारत है, इस भारत में जो आपका कृषि है, इस कृषि का पिछड़ेपन होने का क्या कारण है, इसी का विश्लेषण कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है वो विश्लेषण किस प्रकार से किया गया है। देखिए, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण का विश्लेषण करते समय हमें जो है वो निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो विश्लेषण करना होगा। ये प्रश्न जो है दोस्तों आप लोगों का फाइनल एग्जाम में जो है वो आपका आने वाला है 7 या 8 नंबर में आएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि ये पेपर जो है आपका वो होगा 50 नंबर का। एक और पेपर जो है आपका VAC 2, ये भी होगा आपका 50 नंबर का। ठीक, यानी कि ये आपका जो है वो VAC 1 है और VAC 2 जो होगा वो 50 नंबर का। दोनों पेपर मिला के जो है आपका जो है वो 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो है ये आपका दिया हुआ है। जो आपका प्रश्न है इसका देखिए कि पहला बिंदु क्या है, अधिक बढ़ते जनसंख्या। ये आपका जो है वो एक जो है वो पूरा समराइज किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका जो इस प्रश्न है इस प्रश्न का इतना ही आंसर है। आपको क्या करना है, इसमें एक छोटा सा काम आपको है कि जिस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे अधिक बढ़ते जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है वो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन, यानी कि 3 से 4 लाइन भी आप लिख सकते हैं, और उसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है, विश्लेषण करना है। हम यहाँ पे जो है वो मेन पॉइंट जो आपका मुख्य बिंदु जो है उसको हम यहाँ पे बता दिए हैं। आपको जो है इसको समराइज करके आपको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए आगे, कृषि विकास के लिए सामाजिक असमानता। कृषि विकास के लिए जो है वो सामाजिक असमानता, यानी जो समाज में असमानता फैला हुआ है वो किस प्रकार से जो है वो कृषि को प्रभावित करता है और कृषि पर क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका सामरिक तंत्र में कमी। सामरिक तंत्र क्या है, यानी कि आप लोग को पता होगा कि खेती करते वक्त जो है विभिन्न प्रकार के हमें औजारों की आवश्यकता होता है। सामरिक तंत्र में कमी का मतलब है दोस्तों कि आप जो कृषि में जो आपको जो आवश्यक चीज़ है उन सभी चीज़ों में अगर समय के अनुसार अगर बदलाव नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है जो कृषि में जो खेती किया जाता है उसमें उत्पाद जो है वो कम हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर पड़ता है और कृषि और जो है वो किसानों के ऊपर पड़ने लगता है। तो समय के अनुसार जो औजार है, औजार के साथ जो बीज है, उस सभी चीज़ों को बदलना भी जरूरी है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बारिश की असमान वितरण। समय पर बारिश ना होना और कहीं होना कहीं नहीं होना, इसके वजह से भी जो है वो कृषि का जो है पिछड़ेपन का कारण बनता है। उसके बाद कमज़ोर बाजार व्यवस्था। आपका उपज अच्छा हुआ लेकिन वहाँ पे बाजार ही उपलब्ध नहीं है तो इसके कारण जो है वो कृषि को नुकसान होगा, और कृषि को नुकसान होने के दरमियान में जो है कृषि जो है वो पिछड़ जाएगा, और यह पिछड़ेपन का जो है वो एक मुख्य कारण हो सकता है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं और वहां से उपज जो आपका हुआ उस उपज को ले जाने के लिए आपके पास एक अच्छा सड़क नहीं है या फिर आपके पास कुछ साधन नहीं है, तो इसके वजह से भी जो है वो आपका जो है कृषि का प्रभाव जो है कृषि के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता है।
ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये सभी जो पॉइंट हम बोल रहे हैं इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा खुद से, जो हम समझा रहे हैं उसी को आप लिख दीजिएगा, तो आपका जो है सही आंसर ये हो जाएगा और आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। कृषि शिक्षा की कमी, कृषि में जो है वो शिक्षा का अभाव भी देखा जाता है। अगर अच्छा शिक्षा होता तो सही समय पर क्या हमें बदलाव करना चाहिए और कौन सा फसल में हमें क्या लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका अगर किसी तरह से फसल में कोई बीमारी आ जाता है तो उसका निरीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ जो है अनएजुकेटेड जो फार्मर है उसको जो है वो समझ में नहीं आता है। उसके बाद देखिए कृषि सब्सिडी की लागत वितरण, यानी कि जो आपको सब्सिडी के तौर पर कृषि में जो वितरण किया जाता है पैसा रकम, उसमें भी जो अभाव होता है उसके वजह से भी कृषि पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। विनाशकारी प्रदूषण, जो वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहा है जिसके कारण से जो है पेड़ पौधे को नुकसान होता है, उसी प्रकार जो है कुछ फसलों का जो है वो प्रदूषण का प्रभाव जो है ग्रस्त दिखाई देता है और प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से जो है वो कृषि पिछड़ेपन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग एक एक पॉइंट को लीजिएगा और इसके बारे में 2 से 3 लाइन आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको जो है वो नंबर मिलेगा। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सही नीतियों की जो है वो आवश्यकता है, सही तरह से जो है वो कानून बनाने की आवश्यकता है और उसका नीति जो है उसको अच्छे तरीके से बनाने की ज़रूरत है, तभी जो है इन सभी समस्याओं से जो है वो दूर हो सकता है किसान। उसके बाद देखिए सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय सुस्ती को मजबूत बनाने के लिए जो है इन समस्याओं का जो है वो समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इस प्रकार से देखें कि ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग आगे का जो प्रश्न है लोग देखेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता दें आप लोगों का कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल में होने वाला है, तो आप लोग जो है वो बिना विलम्ब किए हुए अपना स्टडी जो है, अपना जो अध्ययन है वो जारी रखिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत जल्द हो जाएगा और आप लोगों को समय भी बहुत कम दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि अप्रैल के बाद मई में आपका चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है वो अपना जो अध्ययन है उसको जारी रखिए, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।